27वीं तरमीम की बात कर रहा है वो खुद कर रहा है कि हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन शुरू किए। फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट अभी सामने नहीं आया। ये तुम्हारे एहसन इकबाल साहब ने आज बयान दिया है, जो आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। जो अखबार में बयान देते हैं वो रिकॉर्डेड एक सी होती है। फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ। हमने 18वीं तरमीम पास कराने के लिए एक नेशनल कमेटी बनाई थी, सारी पार्टियों पर मुश्तमिल एक नेशनल कमीशन थी, और ऐसा ही एक मसला था जिसने आइन बनाया, वो भी उसी असेंबलियों ने मिलकर मुत्तफिका तौर पर ही सही उसको आइन बनाने का मौका मिला। जो अभी तक कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर हो उसको अब्रोगेट नहीं कर पाया। वक्ती तौर पर साइड में रख दिया जाता होगा, लेकिन अब्रोगेशन का किसी में हिम्मत नहीं हुई। तो ये आइन का हिस्सा है 18वीं तरमीम, जो नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई। अगर नेशनल कंसेंसस के साथ बनाई गई तो हमने 12 इस पे ऐलान किया है हम इसके रोल बैक के खिलाफ है। रही बात तरमीम क्या है, वो अभी तक फाइनल शक्ल में कहीं सामने नजर नहीं आई, इसलिए हमने उसके लिए 6 तारीख को अपनी पार्टी की सबसे बड़ा इजलास, जिसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कहते हैं, हमने वो बुलवाया हुआ है। शायद वो कराची में होगा, उसमें हम बैठेंगे, बात करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, फिर पार्टी की लाइन आपके सामने आ ही जाएगी। क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को ये पॉइजनस अमल है, आइन को एक तरफा चेंज करना नहीं कबूल। और फिर इस तरह से डिस्कशन तो डिस्कशन है, आइडियाज़ आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, पार्टी अपना मौक़िफ़ बनाती है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जी 27वीं तरमीम आया फाइनल शक्ल में सामने आई भी है कि नहीं आई, और उसमें कहीं हम वक्त से पहले कोई बयान क्यों करें। हमने कहा कि मैं या हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के खिलाफ है। खोड़ा साहब, पॉलिटिशियन है, आपने 18वीं तरमीम की तो बात कर ली, लेकिन बड़ा इशू जो है वो सूबों का है। क्या आप जो सेंट्रल एजुकेटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है उसमें जो सूबे बनने जा रहे हैं, उस हवाले से कोई मौक़िफ़ रखेंगे कि सूबे सिंध में मजीद ना बनने? और अगर मैं कहूँ कि सूबे बनने नहीं जा रहे हैं, सरकार छोटी सरकार कुछ नहीं है, अवाम है सरकार, उसी पे चलेगा। रही बात कोई सूबे, मैं नहीं समझता कि बन रहे। देखिए भाई, मैंने सारे कमेंट आपके सुने हैं। आप चालान नहीं इनाम दो कराची के रोडों पे चलने के। मैं उनसे भी इल्तिजा कर रहा हूं कि जरा थोड़ा सा आंखें खोल के चलो। पहले जैसे कराची था अब उसे कहीं बेहतर है, अब उसे कहीं बेहतर है, और उसमें आर्ग्यू की जा सकती है, उसमें आर्ग्यू की जा सकती है। कम्युनिकेशन के लिहाज से जितना कराची में डेवलपमेंट हुई है, उसने कम्युनिकेशन को कुछ न कुछ बेहतर किया है। अब मैं क्या क्या बैठ के मिसालें दूं, क्या क्या मिसालें दूं, बताते हुए भी अजीब सा लगता है कि मैं कहूँ जी शाहराह भुट्टो नहीं देखी। अरे भाई देखी है। अभी आपने शाहराह फैसल पहले क्या थी, अब क्या है, नहीं देखी। क्या केपीटी ब्रिज, क्या सोराब गोट, क्या इसके बैठ के गिनाऊं मैं आपको? पहले नहीं था सब कुछ, अभी है। उसको सिर्फ यकसर यूं खत्म कर देना कि जी कराची के रोडों पर चलने पर चालान नहीं इनाम मिलना चाहिए, ये कहना मैं समझता हूं कुछ ज्यादती है।